वेलकम टू ओपन डिस्कस। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉडकास्ट के बारे में। आप उस फीमेल फ्रेंड को हर महीने जब भी आपकी सैलरी आ रही है उसमें से अपने हिसाब से आप कॉस्मेटिक का सामान गिफ्ट करना शुरू करो। देखो आपकी तरक्की कंफर्म। क्योंकि इंडिया में पॉडकास्ट इंडस्ट्री इतनी बूम पर है ना कि शायद जिस देश से पॉडकास्ट इंडस्ट्री चालू हुआ था उस देश में इतना बूम पर नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंडिया में फेक तरीके के पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और जो विदेशों में हैं वहाँ पे फेक पॉडकास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। और जो जहाँ से पॉडकास्ट इंडस्ट्री चालू हुआ था हमारे विदेशों में, अमेरिका में कह सकते हैं, वहाँ पे पॉडकास्ट का लिटरल मीनिंग आज भी वही है। लेकिन हमारे भारत में ना जो पॉडकास्ट का लिटरल मीनिंग ने एकदम चेंज कर दिया गया है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको इस वीडियो में कई पॉडकास्ट की क्लिप दिखाऊंगा, आप देखिएगा और आप खुद रियलाइज़ करिएगा कि भारत में पॉडकास्ट इंडस्ट्री का लेवल किस स्तर तक नीचे जा रहा है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ से दो टॉपिक पे डिवाइड करूँगा, या कह सकते हैं कि इंडिया की पॉडकास्ट इंडस्ट्री को दो टॉपिक पर डिवाइड करूँगा। जो पहला तरीके से आता है ना, मतलब जो पहला टाइप है पॉडकास्ट इंडस्ट्री का, इसमें यार लोग कुछ भी फेंक रहे हैं। मतलब कैमरे के उस पार बैठ कर कह सकते हैं ना, कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं, कुछ भी जो समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको दो से तीन क्लिप दिखाऊँगा और आप लोग खुद रियलाइज़ करिए कि भारत में पॉडकास्ट इंडस्ट्री का लेवल कितना नीचे गिरते जा रहा है। जो पहला है वो हमारी एक दीदी हैं, वो बताती हैं कि मतलब वो पॉडकास्ट में बैठकर बताती हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। अगर आपको इनसे बात करना है तो आप इनसे 10,000 15,000 में कॉल बुक कर सकते हैं या चैट बुक कर सकते हैं। आप इनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, इनसे गाली सुन सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप जिस तरीके का बात चाहें इनसे कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप ये खुद क्लिप देख लीजिए और खुद समझ जाइए कि भारत में पॉडकास्ट इंडस्ट्री का लेवल किस तरीके से नीचे गिरता जा रहा है। तो देख लीजिए। चैट करने के, अगर अंकिता के साथ चैट करनी है तो यार मुझे देखना हो। आइडिया नहीं है, बट हाँ शायद 5 या 10 मिनट का होगा, 20 या 15,000। और जो दूसरा है, जो दूसरे तरीके का ज्ञान है वो इन एक और भाई साहब देते हैं कि वो बताते हैं कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या आप बड़ा बनना चाहता हैं तो आपको एक गर्लफ्रेंड पटानी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर गर्लफ्रेंड पटा लेते हैं, मतलब इनके हिसाब से कि यदि आप एक गर्लफ्रेंड बना लेते हैं तो आपके लाइफ में रिचनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, आप अच्छा खासा ग्रोथ कर जाएंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे। और मतलब एक नॉर्मल इंसान, गरीब बंदा होता है ना, उसे अमीर बनने के लिए इनके हिसाब से एक गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा। आप खुद ही देख लीजिए। जिन भी लड़कों की गर्लफ्रेंड है वो बहुत जल्दी अमीर होने वाले। देखो, लड़की का सीधा कनेक्शन शुक्र से होता है, और अगर आपकी जिंदगी में कोई लड़की है, आपकी गर्लफ्रेंड है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रख पा रहे हो, मतलब आप अपने शुक्र को मजबूत कर रहे हो। और जब आपका शुक्र मजबूत होता है तो आपके जीवन में लग्जरी आती है, आपके ऊपर खुशहाली आती है, आप कभी परेशान नहीं। और जो तीसरे टाइप के हैं वो हम कह सकते हैं कि और एक और ज्ञानी है, जो इन्हें हम बड़ी दीदी कह सकते हैं। और इन्हें हम क्या कहें, इनके हिसाब से यदि आपको अमीर बनना है ना तो आपको अपनी जॉ लाइन और आपके बियर्ड को और अपने बाल को एक अजीब तरीके से सेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप अमीर बन सकते हैं या आपके लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बताती हैं, विराट कोहली का एग्जांपल लेती हैं। ये तभी बताती हैं जब ये विराट कोहली अच्छे खासे सक्सेस हो गए। ये उन्हीं के एग्जांपल को लेकर, उन्हीं के रिलेटेड बीएड को लेकर और उन्हीं के हेल्थ को, मतलब क्या लॉजिक फिट करके बता रही हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। का ओल्ड पिक्चर निकालिए, उसका फेस गोल है, राउंड है, और आज की उसकी पिक्चर निकालिए तो उनका फेस लंबा है। उन्होंने अपने फेस पे काम किया और जॉ लाइन उसकी एकदम शार्प होगी। आज की डेट में पुराना अगर विराट कोहली देखेंगे उसको लोग नहीं जानते। आज जब उसके फेस की शेप चेंज हुई उसको लोग जानना, उसमें पैसा उसके पीछे भाग रहा। तो मैं तो लड़कों को बार बार बोलती हूँ, जब भी मेरे पास कोई मेल क्लाइंट आता है तो मैं उसको बोलती हूँ ये बियर्ड और ये चिन, ये दोनों मनी का खजाना है। अगर आप इस पे काम कर गए और इसको इतना शार्प कर लिया, आप पैसा आपके पीछे भागेगा, आप आगे। और जो तीसरे तरीके के एक और हमारे भाई साहब हैं, मतलब कह सकते हैं कि एक और मैडम है जो बताती हैं कि ये तो मैंने जो आपको बताया ये दोनों थे, वो लड़कों को अमीर बनने का तरीका बता रही थी, लड़कों को सक्सेस बनने का तरीका बता रही थी। और जो हमारी और दीदी हैं वो बताती हैं बेसिकली लड़कियों को अपने लाइफ में अट्रैक्टिवनेस, वेल्थ कैसे अट्रैक्ट करना है।
इनके हिसाब से ना मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ही ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ना ही ज़्यादा लिखाई करनी है, ना ही ज़्यादा कोई एग्ज़ाम निकालना है। इनके हिसाब से बस आपको क्या करना है कि अपने गाल को एकदम मुलायम रखना है और इन्हें अपने गाल को एकदम प्लम्पी रखना है। और इनके हिसाब से ना कि लड़कियों के गाल में लक्ष्मी का वास होता है। अगर ये लड़कियां अपने गाल को प्लम्पी और मुलायम रखेंगी तो इनके लाइफ में अचानक से वेल्थ और अट्रैक्टिवनेस आने लगेगा। मैं अपने सभी दीदियों को कह रहा हूँ कि इनके चुतियापनों को, चुतिया की बातों को कम सुनिए। आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से बात कर रही हैं, देख लीजिए। फीमेल्स जो भी पैसे के पीछे भाग रही है, हमारे जो गाल है ना, ये हमारा वीनस है। अच्छा। यहाँ पे माँ लक्ष्मी है। तभी आपने देखा होगा फीमेल्स जिनके गाल ऐसे प्लम्पी से होते हैं, उनकी लाइफ में लग्जरी अपने आप आती है। कहाँ से आती है उनको नहीं पता, पर आ रही है। तो अपने गालों को आप अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखो, आप ब्लश लगाओ, मेकअप यूज करो, उससे आपका वीनस बहुत एक्टिवेट होता है, क्योंकि आप अपने ऑरा को ब्यूटीफाई। तो आपने देखा कि मैंने भी जितने भी आपको यहाँ पे क्लिप दिखाए, इसमें किस तरीके का सूडो साइंस, किस तरीके का बकवास, किस तरीके के साथ अंधभक्ति को प्रमोट किया जाता है। और भी ऐसे बहुत से चूतिए हैं जो ऐसे ही पॉडकास्ट में बैठकर एक कैमरा इधर लगाकर ऐसी अंड संड बातों को प्रमोट करते हैं जिनका रियल लाइफ से कोई रिलेट ही नहीं होता है। और हमारी ऑडियंस इनके वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज़ भी जाता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। और हमारे जो भारत के कुछ ऑडियंस होते हैं इनके पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा रीच देते हैं। मुझे तो यह लगता है कि ये मतलब भारत में ऐसे कौन से भड़वे हैं जो कि इनके पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा रीच दे रहे हैं, इतना ज़्यादा फेम दे रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा इनके लाइफ में बना रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जेन्युइन तरीके से ये पॉडकास्ट, तुम यार खुद रियलाइज़ करो कि मैंने जितने भी आपको क्लिप दिखाए उसमें मतलब क्या था, कुछ लॉजिक था, कुछ रियल लाइफ से कुछ रिलेट कर पा रहे थे, मतलब कोई अंडरस्टैंड जो मन में आ रहा है कैमरे के सामने लोग बैठकर बक रहे हैं। मैं आपको कहूँगा कि यार ऐसे पॉडकास्ट से दूर रहें और सही समय पर कदम पीछे कर। फीड में ऐसा रील कोई भी तो दिख रहा है ना, तो आप इसे तुरंत इग्नोर मारे या ब्लॉक मारे। अदरवाइज़ आप ऐसे पॉडकास्ट को सुनकर ना, और इन पे तो गवर्नमेंट भी रोक नहीं लगा रही है। और ये ऐसा ही पॉडकास्ट बनाते जा रहे हैं और भारत के युवा को एकदम बर्बाद करते जा रहे हैं, डिप्रेस करते जा रहे हैं, तो मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं। क्योंकि पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं और ऐसे चूतिए तरीके के पॉडकास्ट हमारे भारत में आ रहे हैं। और हमारे जो भारत का युवा है, हमारी पीढ़ी है, ऐसे पॉडकास्ट को देखकर डाइवर्ट होते जा रही है। और मैं आप लोग से यही कर रहा हूँ कि ऐसे पॉडकास्ट देखना बंद कीजिए, अदरवाइज़ आपकी लाइफ एक दिन ख़त्म समझ में आएगी और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और जो दूसरे तरीके का पॉडकास्ट होता है वो जेन्युइन तरीके से पॉडकास्ट लगता है। क्यों? उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि यार कुछ नया बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की जो अच्छी पॉडकास्ट इंडस्ट्री है, एक ही 2 चैनल चलाती है, इसमें भी घुमा फिरा कर एक ही बात होता है कि आप अपने लाइफ में हेल्दी कैसे रह सकते हैं, आप अपने लाइफ में फिट कैसे रह सकते हैं, आप अपने लाइफ में वेल्थ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रख सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे, मैरिज लाइफ को हैप्पी रह सकते हैं, फिट कैसे रख सकते हैं, और पैसा कैसे बना सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। मतलब मतलब जो इंसान अपने नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके चीज़ सोच सकता है ना, वो बस ये पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें भी ये कुछ नया नहीं बता रहे हैं, बस यही चीज़ जो मैंने बताई। और आप एक बात पे गौर कीजिए कि जब हमारे भारत में पॉडकास्ट इंडस्ट्री इतने बूम पर नहीं थी, तब भी तो हमारे भारत में कुछ महान लोग भाई, कुछ अच्छे साइंटिस्ट हुए, कुछ अच्छे व्यक्ति हुए, जिन्होंने यही चीज़ तो हमें बताया कि अपने लाइफ में अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो यार डिसिप्लिन करो, अच्छे से अच्छा हेल्दी रहो, हार्ड वर्किंग करो, ज़्यादा मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो। और उसके बाद और भी कई चीज़ें बता कर गए हैं। जब वो तब बताकर चले गए हैं जब पॉडकास्ट इंडस्ट्री इतने बूम पर नहीं थी। अब यही चीज़ें हमें पॉडकास्ट के माध्यम, मतलब पुरानी ही चीज़ें हमें पॉडकास्ट के माध्यम से बताई जा रही है, थोड़ा इसे पॉलिश करके बताया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि क्योंकि वो चीज़ तो ये सब पहले ही बताकर चले गए। कुछ हमारे जो महान इंसान थे, APJ अब्दुल कलाम थे, मतलब और भी कई लोग थे। यही तो भारत के पूरे युवा को यही समझा रहे कि यहाँ की बी डिसिप्लिन, अच्छे से हेल्दी रहो, खाना पीना अच्छा खाओ, अच्छा फिटनेस रखो, हार्ड वर्किंग करो, बड़ा बनना है, मेहनत करना है, ज़्यादा से अच्छी मेहनत करो और सक्सेसफुल बनो, यही बता कर गए। और यही पॉडकास्ट इंडस्ट्री भी तो बस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को बता रही है। इसमें तो ये कुछ नया नहीं कर रही है।
मुझे लगता है ना कि पॉडकास्ट का मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपना पर्सनल विचार दूँ कि पॉडकास्ट का मतलब होता है कुछ नया, कि जो चीज़ आज तक पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया हो, ऐसा बंदा कुछ उखाड़ा हो तो उसका पॉडकास्ट लीजिए। जैसे चैट जीटीपी के फाउंडर सैम अल्टमैन हो गए, उन्होंने कुछ ऐसा बोला तो उनके पॉडकास्ट लीजिए। लेकिन नहीं, पॉडकास्ट भी ऐसे लोगों को लेते हैं कि मतलब जो लाइफ में पहले से चीज़ एग्जिस्ट करती है उन्हीं के रियल लाइफ से रिलेट करके आप लोगों को बता रहे हैं। और भारत में पॉडकास्ट इंडस्ट्री का जो स्तर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है। मैं आप लोगों से ये करूँगा कि अगर आप लोग सही में अपने लाइफ में जेन्युइन तरीके से कुछ विकास करना चाहते हैं तो भारत में, इंडिया में कुछ सेलेक्टिव पॉडकास्ट अच्छे से चलते हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए। और ऐसे मैंने जो आपको आगे वीडियो दिखाया कि जो मतलब कुछ भी बता रहे हैं कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, ये कर लीजिए, जो लाइन सेट कर लीजिए, आपको गर्लफ्रेंड सेट हो जाएगी। और लड़कियों को गाल प्लम्पी के लीजिए, हेल्दी के लीजिए, पैसा अट्रैक्ट होने लगेगा। और गर्लफ्रेंड बना लीजिए, अमीर बन जाएंगे। मतलब कुछ भी जो ऐसे तरीके की चूतिया तरीके के पॉडकास्ट बता रहे हैं उनको कम से कम फॉलो कीजिए। अदरवाइज़ आपकी लाइफ एक दिन ऐसे ही पॉडकास्ट को सुनते सुनते ख़त्म समझ में आने लगेगी। और भारत गवर्नमेंट इन्हें इन जैसे चूतियों का पॉडकास्ट बंद नहीं करेगी। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी फाड़ू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।